Hello everyone, welcome to Yatri IAS, Roads to Success. And in order to achieve our desired rank, as we have promised, हम पूरी लक्ष्मीकांत और हम सारी बुक्स को रिवाइज कर देंगे, ठीक है? बिकॉज रिवीजन ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल फेस किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारी चीजें हैं करने के लिए और हमें वो सारी चीजें करनी भी हैं और क्या बोलते हैं उसके बाद उन्हें पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी करना है और बहुत कुछ करना होता है। तो रिवीजन जो कि बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट बनता है हमारी प्रिपरेशन का, वो टैकल करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस इनिशिएटिव। हमें एक छोटी सी वीडियो देखनी है और उसके बाद वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, दैट्स इट। और जो थोड़ी सी 10-15 मिनट की वीडियोज हैं उन्हें 1.5x पे देखिए और फटाफट से खत्म करिए। बीच बीच में जो इन्फोग्राफिक्स आते हैं उन पे थोड़ा फोकस करिए, उन पे थोड़ा टाइम दीजिए और उनको अच्छी तरह पढ़िए और मूव अहेड। So let's move forward to the 10th topic of the chapter Parliament, which is devices of parliamentary proceedings. And as you may be wondering, what are these ABCDs? These are the sub parts of this chapter. जैसे कि ए के अंदर हम क्वेश्चन आवर को पढ़ेंगे, बी के अंदर हम जीरो आवर को पढ़ेंगे, सी के अंदर हम मोशंस पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे सब पार्ट ऐसे ऐसे। डी के अंदर हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर सम लोकसभा राज्यसभा के मोशंस हैं, फिर डायलेटरी मोशन है, ठीक है? फिर एक यूथ पार्लियामेंट के बारे में। तो दिस इज द रिकैप ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स मूव अहेड। सो वेरी फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? जैसे ही कोई सिटिंग हुई, द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ दैट सिटिंग इज कंसीडर्ड एज क्वेश्चन आवर। इसके अंदर मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, रूलिंग पार्टी जवाब देती है। कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो होता है स्टार्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि ओरल आंसर दिए जाते हैं। जब ओरल आंसर्स देते हो तो आप ऑफ कोर्स और क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। तो इसमें एक चीज और मेंशन करना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्टार्ट आंसर होते हैं, वो आपको रिटर्न में देने होते हैं। रिटर्न में देने होंगे तो जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का जो मौका मिलता है वो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? उसके बाद एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है कि आपको एक 10 दिन का शॉर्ट नोटिस देना होगा और उसका आंसर लेकिन क्या कैसे देना होता है? ओरल ही देना होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, ओरल आंसर्स दोगे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। और एक चौथा भी होता है प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन, ठीक है? उस एनीवन हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज प्राइवेट मेंबर, क्योंकि उनका भी अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन भी होता है, ऑफ कोर्स ओरल आंसर होते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन एक इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, ठीक है? और ये किसी रूल्स या बुक्स या कहीं मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर ट्रिकी आपको देके फंसाया जा सकता है कि वेदर जीरो आर इज मेंशन इन द रूल्स बुक ऑफ हाउसेस, ठीक है? तो वहां जरूर मेंशन करना कि ये किसी रूल बुक्स में नहीं आती। क्वेश्चन आर क्या होता है? जैसे ही क्या बोलते हैं, जीरो आर क्या होता है? क्वेश्चन आर जैसे ही खत्म, जब तक हम पार्लियामेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर हम रेज करते हैं। तो एक पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स हैं, कैसे पार्लियामेंट फंक्शन करती है। तो ये है सिर्फ जीरो आर के बारे में, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट इज मोशंस।
एंड मोशन, इसके इसके बहुत सारे इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब क्लॉजेज मान लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मोशंस है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और मोशंस होते क्या है एक्चुअली? मोशंस कुछ नहीं है, अगर हमें पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कस करना है ना, तो डिस्कस तब ही कर सकते हो तब विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोशन पास किया जाए। तो बहुत सारे तरह के मोशंस होते हैं जिनसे कि क्या होता है, डिस्कशन होता है, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन में क्या करते हैं कि जो भी एक बहुत नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट मैटर रेज हो जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद फिर एक सब्स्टिट्यूट मोशन भी होता है कि अगर हमें किसी मैटर को सब्स्टिट्यूट करके किसी और को डिस्कस करना है तो वो वाला पास कर देते हैं, ठीक है। फिर एक क्या बोलते हैं, सब्सिडरी मोशन भी होता है, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं वो सारे डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत ज्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस रखते हैं। सब्सटेंटिव मोशन हो गया। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। कोई भी बिल आया उसको डिस्कशन खत्म करके व्हेन यू पुट दैट थिंग फॉर वोटिंग, उसको क्लोजर मोशन बोलते हैं। इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं, दो अलग हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, कंगारू क्लोजर एंड अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि जो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया गया एंड द मैटर इज पुट फॉर द वोटिंग, ठीक है, ये हो गया। और ग्लोटीन में क्या होता है, जो कि एक कंसीडर किया जाता है कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कि जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेज होते हैं किसी बिल के, दे आर ऑल्सो पुट टू वोटिंग along with discussed clauses as well। तो ये क्या बोलते हैं, दो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन। किसी भी हाउस किसी भी रूलिंग पार्टी को की अटेंशन पाने के लिए इस क्या बोलते हैं मोशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इंडियन इनोवेशन है। और ये जैसे कि जो जीरो आवर है वो किसी रूल में नहीं लिखा, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन इज रिटन इन रूल्स बुक। तो ये एक डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और वही है कि कोई एक पब्लिक, जितने भी मोशंस होते हैं ज्यादातर पब्लिक अर्जेंट, मतलब अर्जेंट पब्लिक मैटर आ गया, कोई ऐसी बात हो गई जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है कि इस पे जरूर जरूर जल्दी से जल्दी बात की जाए, तो वो इसलिए मोशंस आते हैं, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में इतना ही। हाँ, और अगर ये पास हो जाता है, प्रिविलेज मोशन है, कोई मिनिस्टर अगर जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का को ब्रीच करता है, उनकी गरिमा को फॉलो नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट ये मोशन पास किया जाता है टू सेंसर हिम, ठीक है। फिर आते हैं क्या बोलते हैं, फिर आता है आपका एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है, और इसको पास करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी लगता है, उसके बिना ये पास भी नहीं होगा। और वंस इट इज पास्ड, अगर ये पास हो गया तो जो सिटिंग है उसको पूरी तरह सस्पेंड और इंटरप्ट कर देता है। और अगर ये एडजमेंट मोशन पास हो भी जाए तो फिर इट मे ऑल्सो लीड टू सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे ऐसे कुछ जरूर क्या बोलते हैं मोशंस हैं, अगर वो पास या फेल हो गए तो फिर सीधा सीधा डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं रूलिंग पार्टी पे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया एडजमेंट मोशन, एक आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि रूलिंग अपोजिशन पार्टी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है,
रूलिंग पार्टी पे, तो वो ये पास करते हैं। इसमें भी 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए होती है इन ऑर्डर टू पास इट, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको कोई रीजन स्टेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप कोई मोशन लाते हो तो यू गिव अ रीजन फॉर इट, इसमें यू डोंट नीड टू प्रोवाइड अ रीजन फॉर इट। और वन मोर थिंग इज, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर या फिर पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं पास किया जाता, ठीक है। जैसे कि एक क्लोजर मोशन होता है, जैसे कि एक सेंस्योर मोशन होता है, उसके अंदर आपको रीजन भी स्टेट करना पड़ता है और वो किसी पर्टिकुलर डिफरेंस है नो कॉन्फिडेंस और सेंस्योर मोशन में। उसके बाद एक और ऐसा ही मोशन है कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि कभी कभी जब सरकारें कोलिशन गवर्नमेंट से बनती हैं विद देयर वेफर थिन कोलिशन और पॉसिबिलिटी ऑफ हंग पार्लियामेंट, तो उन्हें अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाए, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस फेल ना कर पाए, तो इट विल लीड टू फॉल आउट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया। एक होता है मोशन ऑफ थैंक्स। जैसे ही जनरल इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट में सेशन हुआ, तो जब सबसे पहला सेशन होता है वो जनरली प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं और वो फिर ये मोशन पास करते हैं। और अगर ये मोशन पास नहीं हुआ तो इट शोज कि सरकार रूलिंग पार्टी जो है उसको सपोर्ट नहीं है। और अगर ये पास नहीं हुआ तो इट विल ऑल्सो लीड टू, इफ इट फेल्स इट विल ऑल्सो लीड टू फॉल आउट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर एक दो और मोशन है, जैसे कि डायलेटरी मोशन है, ठीक है। फिर एक नो डेट नो नेम येट करके है, ठीक है। वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये तो है बहुत मेन मेन, जैसे कि सब्सटेंटिव मोशन पे फोकस करना, ठीक है। कंगारू एंड बुलेटिन, आपको जो टर्म्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल्स में मेंशन है, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंस्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजमेंट मोशन, इनके पास या फेल होने से डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है रूलिंग पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर। सो दिस वाज इन द, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सब पार्ट विच इज डी। डी के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक डिवाइस है जो कि ऑपोजिशन यूज करता है। कोई प्रोसीडिंग के लिए रूल्स वगैरह फॉलो नहीं होते ना, जो प्रॉपर रूल्स लिखे गए हैं वो फॉलो नहीं हुए, तो फिर ओपोजिशन पास करेगा और इट सस्पेंड्स द सेशन, इट इंटरप्ट्स द सेशन, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड डिवाइस इन द पार्लियामेंट। So this was in this sub parts. Now let's move forward to the next sub part. छोटे छोटे से हैं E, F and G। E के अंदर शॉर्ट नोटिस डिस्कशन दिया गया है। इसमें की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि हम 2 आवर इज एलोकेटेड फॉर द डिस्कशन और फटाफट से डिस्कशन करिए और मूव अहेड। इतनी सी बात है और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्पेशल मेंशन आता है नेक्स्ट सब पार्ट में। दिस इज अ डिवाइस फॉर राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा इस डिवाइस का यूज करती है और सिमिलर डिवाइस इन लोकसभा इज कॉल्ड नोटिस। लोकसभा के लिए होती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। जिसके अंदर रिजोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। इसके अंदर तीन तीन तरह के रिजोल्यूशन होते हैं। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन हो सकता है और या फिर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन हो सकता है। कोई इनकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना कि जो रिजोल्यूशंस होते हैं और सारे सब्सटेंटिव मोशन, तो एक ये कैटेगरी याद रखना, ठीक है। इसके बाद और इस टॉपिक में कुछ नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज यूथ पार्लियामेंट। एक हमारी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है उनको पार्लियामेंट की वर्किंग से उनको बताते हैं, ठीक है। उनको कि ऐसे चीजें होती हैं, ये मोशंस पास किए जाते हैं, इनका ये काम होता है।
तो वो बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई इसमें सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता ये, ठीक है। सो ऑलराइट जेंटलमैन, दिस वाज आवर चैप्टर 10, सॉरी टॉपिक 10 ऑफ द पार्लियामेंट। और ऐसे ऐसे करके वी विल कंप्लीट द एंटायर लक्ष्मीकांत, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। द स्टार्क डिफरेंस दैट आई हैव टू ऑफर इज कि पता है क्या, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पर क्या बोलते हैं, आपको पूरी लक्ष्मीकांत भी मिल जाएगी, लेकिन व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड पीपीटीज और वो कॉपी पेस्ट करके वो सब करते हैं, लेकिन दैट डजंट हेल्प। व्हाट वी नीड इज कि हम देखें पॉइंटर्स में और फटाफट से रिवीजन हो जाए, ठीक है। और आई यूज इन्फोग्राफिक्स सो दैट वो रिटेंशन थोड़ा सा और बढ़े, ठीक है। और फिर भी छोटी वीडियो बनानी है, थोड़ी सी बड़ी है, 2x पे 1.5x पे देखो और खत्म करो। हमारा मेन मोटिव है रिवीजन करना। रिवीजन इज मस्ट, विदाउट रिवीजन चीजें नहीं अचीव होंगी। दैट इज आवर गोल। एंड एज आई ऑलवेज से, व्हाट two things that we have to do: revision, watch our video for the revision, and the second is answer writing. So maintain your discipline for answer writing. It will it will literally change your journey in a very positive way. It will help you in a long run. So, all right, gentlemen, and that was our topic. Thank you.